हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे अपनी। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 8 का जो आपका चैप्टर है केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, उसके क्वेश्चन आंसर्स करने जा रहे हैं। तो आज बच्चों हम इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करेंगे। तो बच्चों, आपका पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यानी इनमें से जो आपकी विद्युत है, बिजली है, उसका बैड कंडक्टर यानी कुचालक कौन है। तो आपके इसके ऑप्शंस हैं। पहला आपका ऑप्शन है डिस्टिल्ड वाटर, ठीक है, यानी आसुत पानी। दूसरा बी जो आपका ऑप्शन है वो है सिल्वर नाइट्रेट। सी आपका ऑप्शन है सल्फ्यूरिक एसिड और डी कॉपर सल्फेट। तो जैसे कि आप जानते हैं कि जो आपका डिस्टिल्ड वाटर है, ठीक है, अगर हम बात करें डिस्टिल्ड वाटर की, तो ये एक ऐसा वाटर है, ऐसा पानी है जिसमें आपके किसी भी तरीके के सॉल्ट, ठीक है, मिनरल्स नहीं होते। यानी जो आपका डिस्टिल्ड वाटर है इसमें सिर्फ आपके पास पानी होता है, यानी H2O होता है, सिर्फ और सिर्फ आपके पास क्या होता है, पानी होता है। अब हम बात करते हैं बी सिल्वर नाइट्रेट की। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो आपका सिल्वर नाइट्रेट है, ठीक है, वो दो एलिमेंट से मिलके बना है, ठीक है, दो तरीके के एलिमेंट से मिलके बना है। पहला आपका सिल्वर है, ठीक है, दूसरा आपका नाइट्रेट। तो आप ये जानते हैं, आपने ये पढ़ा होगा कि जो आपका सिल्वर होता है वो एक पॉजिटिवली चार्ज आयन होता है, ठीक है, यानी वो सिल्वर नाइट्रेट की फॉर्म में ये आपका सिल्वर से बना होता है, जो कि इसमें पॉजिटिवली चार्ज आयन है, ठीक है। और जो आपका नाइट्रेट है वो क्या है, एक नेगेटिवली चार्ज आयन। यानी जो ये आपके पास ये वाला जो सब्सटेंस है, ठीक है, ये जो सब्सटेंस है ये आयनिक फॉर्म में है, यानी इनके बीच में आयनिक बॉन्ड है। यानी ये क्या कर सकते हैं, इसमें आपके पास इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स है, और जिस कारण, ठीक है, जिस कारण इनके बीच में क्या है, आपका आयनिक बॉन्ड है। यानी जो इसमें इस जो ये आपका सब्सटेंस है इसमें इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग, इलेक्ट्रॉन क्या दिया गया है और लिया गया है, ठीक है, गेनिंग और लूजिंग हुआ है इलेक्ट्रॉन का, जिस कारण सिल्वर पे आपका पॉजिटिव चार्ज है और नाइट्रेट पे आपका नेगेटिव चार्ज है। तो इन चार्जेस की वजह से ये आयंस है, जिस कारण अगर इस सब्सटेंस से हम आपकी इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा को अगर हम इससे प्रवाहित कराएंगे तो वो इजीली इससे फ्लो कर जाएगी, यानी प्रवाहित हो जाएगी। यानी हम ये कह सकते हैं जो आपका सिल्वर नाइट्रेट है वो एक गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी, या फिर आप कह सकते हैं कि ये क्या है, एक सुचालक। अब हम बात करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड की। तो आपका जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है, ठीक है, जो आपका सल्फ्यूरिक एसिड होता है, जैसे कि आप जानते हैं जो आपके एसिड्स होते हैं, हमने पढ़ा है चैप्टर्स में, देखा है कि जो आपके एसिड होते हैं वो कंडक्टर्स होते हैं, क्योंकि वो जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी होती है या आपकी इलेक्ट्रिक करंट जो होती है, विद्युत धारा होती है, उसे अपने से प्रवाहित होने देते। तो इसका मतलब ये है कि जो आपका सल्फ्यूरिक एसिड है ये क्या है, एक, ये भी एक क्या है, सुचालक है, ठीक है, ये भी एक सुचालक है। यानी क्या है, ये एक गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी। आपके पास फोर्थ ऑप्शन है कॉपर सल्फेट। तो जैसे कि हम जानते हैं कि जो आपका कॉपर होता है यानी तांबा होता है वो आपका कैसा चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज है। आपका जो कॉपर है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है, और जो आपका सल्फेट है वो नेगेटिव चार्ज होता है। तो आप जानते हैं ये दोनों यहाँ पे आयनिक बॉन्ड बनाते हैं, यानी जो आपका कॉपर है वो पॉजिटिव आयन है और जो आपका सल्फेट है वो नेगेटिव आयन है। यानी ये आयनिक फॉर्म में है, जिस कारण ये इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कर सकता है।
यानी इसमें से आपकी जो विद्युत धारा है वो प्रवाहित हो सकती है, वो फ्लो हो सकती है। तो इस कारण जो आपका कॉपर सल्फेट है वो भी एक गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। तो ये भी आपका क्या है, सुचालक है, यानी गुड कंडक्टर। अब जैसे कि हमने डिस्टिल वाटर के बारे में पढ़ा, यानी आसुत जल जो आपका होता है, हमने ये पढ़ा है, हमने ये देखा है कि इसमें क्या होते हैं, इसमें किसी भी तरीके के सॉल्ट्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। ठीक है, किसी भी तरीके के इसमें क्या नहीं होते, सॉल्ट नहीं होते हैं। और पानी में जब हम पानी की बात करते हैं, टैप वाटर की बात करते हैं, नल के पानी की बात करते हैं, तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है, क्योंकि उसमें क्या होते हैं, सॉल्ट्स होते हैं। जो आपके सॉल्ट्स होते हैं वो उसकी वजह से जो आपका टैप वाटर होता है, यानी जो आपका नल का पानी होता है, वो एक सुचालक बनता है या गुड कंडक्टर बनता है। लेकिन हम ये जानते हैं कि जो आपका डिस्टिल वाटर होता है, इसमें किसी भी तरीके के सॉल्ट्स नहीं होते हैं, जिस कारण, ठीक है, अगर इसमें सॉल्ट नहीं है, यानी कि क्या, ये जो है आपका इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकता, यानी जो आपकी विद्युत धारा है वो इससे प्रवाहित नहीं हो सकती है। यानी जो आपका डिस्टिल वाटर है या आसुत जल है, वो एक बैड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, यानी ये क्या है, एक कुचालक है। यानी जो आपका डिस्टिल वाटर है वो क्या है, बैड कंडक्टर है, यानी कुचालक। तो जो इसका आंसर है, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ये है कि जो आपका इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर है इन ऑप्शन में से, वो आपका क्या है, डिस्टिल्ड वाटर है, यानी आपका आसुत जल। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। आपको ये बताना है इनमें से कौन सा ऐसा पदार्थ है, ठीक है, जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकता, यानी जिसमें से आपका इलेक्ट्रिसिटी, यानी जो आपकी बिजली है वो प्रवाहित नहीं हो सकती, यानी जो आपकी इलेक्ट्रिक करंट है वो उससे प्रवाहित नहीं हो सकती या फ्लो नहीं हो सकती। तो आपके पास ये कुछ ऑप्शन है। पहला आपके पास है सुगर सोल्यूशन, दूसरा आपके पास है विनेगर सोल्यूशन, तीसरा आपके पास है लेमन जूस सोल्यूशन, चौथा आपके पास है कास्टिक सोडा सोल्यूशन। तो सबसे पहले हम शुगर सोल्यूशन की बात करते हैं। शुगर सोल्यूशन यानी आपका चीनी का घोल, ठीक है, शुगर सोल्यूशन का मतलब आपका जो चीनी का घोल होता है वो है। दूसरा आपके पास विनेगर सोल्यूशन, यानी जो आपका सिरका का घोल है, यानी आपने सिरका डाला है, विनेगर डाला है। विनेगर को हम क्या कहते हैं, एसिडिक एसिड। तो यानी ये एक एसिड है, और आप ये जानते हैं कि जो आपका एसिड होता है, ठीक है, जो आपका एसिड होता है वो एक गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, यानी उससे आपकी जो इलेक्ट्रिक करंट है, विद्युत धारा है, वो प्रवाहित हो जाती है इजीली, उससे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर लेती है। अब जो आपका सी ऑप्शन है वो है लेमन जूस, यानी नींबू के रस का घोल, यानी आपने पानी में क्या डाला है, नींबू का रस डाला है। तो जब हम नींबू के रस के घोल की बात करते हैं, आप जानते हैं कि जो आपका लेमन जूस होता है वो एक जो होता है वो एक एसिड होता है, ठीक है, वो क्या होता है, एक एसिड होता है। कौन सा एसिड होता है, आपका सिट्रिक एसिड होता है। तो जो ये आपका एसिड होता है, लेमन जूस आपका एसिड है, यानी कि जो लेमन जूस है वो अपने से इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने देगा। यानी आपने ये पढ़ा है कि जो आपका एसिड होता है वो गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, यानी सुचालक होता है। इस कारण हम ये कह सकते हैं कि जो आपका लेमन जूस है या नींबू का रस का जो सोल्यूशन है, घोल है, वो एक क्या होगा, गुड कंडक्टर होगा, यानी इसमें से आपकी जो विद्युत धारा है वो प्रवाहित हो जाए। अब आपका जो डी ऑप्शन है वो कास्टिक सोडा सोल्यूशन है, ठीक है, कास्टिक सोडा सोल्यूशन है। और हम ये जानते हैं जो आपका कास्टिक सोडा होता है वो क्या होता है, एक बेस होता है, ठीक है, और हमने ये पढ़ा है कि जो आपका बेस होता है, ठीक है, जो आपका बेस होता है वो भी एक
गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, यानी वो भी क्या होता है, सुचालक होता है। ठीक है, यानी आपका जो कॉस्टिक सोडा है वो क्या है, बेस है यानी क्षार है, जिस कारण क्या है ये सुचालक है। तो इस कारण जो आपका कास्टिक सोडा सोल्यूशन है ये भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट होने दे। और जो आपके विनेगर सोल्यूशन और लेमन जूस सोल्यूशन है ये दोनों आपके एसिड है यानी अम्ल है, जिस कारण ये भी इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने दें। तो आपका जो ये क्वेश्चन है इसका जो आंसर है वो आपका फर्स्ट ऑप्शन है, जो कि शुगर सोल्यूशन। जो आपका शुगर सोल्यूशन होता है, ठीक है, वो ना तो किसी तरीके का एसिड होता है ना बेस होता है, ठीक है, ये और ना ही किसी तरीके का सॉल्ट होता है, तो और ना ही इसमें किसी तरीके के आयंस प्रेजेंट होते हैं जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी इससे फ्लो कर पाए। इस कारण हम ये कह सकते हैं कि जो आपका शुगर सोल्यूशन होता है ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है, यानी इसमें से जो आपकी विद्युत धारा है वो प्रवाहित नहीं होती। आपका अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रिक करंट कैन प्रोड्यूस। जो आपका एक विद्युत धारा है, इलेक्ट्रिक करंट है, वो क्या प्रोड्यूस कर सकता है, यानी जो आपकी विद्युत धारा है वो क्या प्रोड्यूस कर सकता है, आपको ये पूछा गया। तो आपके ऑप्शंस है, पहला है आपका हीटिंग इफेक्ट, ठीक है, दूसरा है आपका केमिकल इफेक्ट, तीसरा है आपका मैग्नेटिक इफेक्ट, और चौथा है आपका ऑल ऑफ दीज। यानी जो आपकी विद्युत धारा है, ठीक है, जो आपकी विद्युत धारा है, इलेक्ट्रिक करंट है, वो क्या आपका प्रोड्यूस कर सकती है। पहले आपसे पूछा गया है हीटिंग इफेक्ट, यानी आपके जो इलेक्ट्रिक करंट है उससे गर्माहट उत्पन्न होती है। दूसरा केमिकल इफेक्ट, क्या वो किसी भी तरीके का रासायनिक प्रभाव दिखाता है, ठीक है, किसी भी तरीके का रासायनिक प्रभाव दिखाता है यानी केमिकल इफेक्ट दिखाता है। सी मैग्नेटिक इफेक्ट, यानी वो किसी भी तरीके का क्या चुंबकीय इफेक्ट या चुंबकीय प्रभाव दिखाता है। और डी आपका है ऑल ऑफ दीज, यानी जो आपका इलेक्ट्रिक करंट है क्या वो सभी ये जो उपयुक्त तो ऊपर दिए गए सारे के सारे जो आपको इफेक्ट्स दिए गए हैं क्या ये इन सब इफेक्ट्स को शो करता है, आपसे ये पूछा गया। तो इसका आंसर है डी यानी ऑल ऑफ दिस। जैसे कि आप जानते हैं जब आप इलेक्ट्रिसिटी को, आपके पास बहुत सारे अप्लायंसेस हैं, ठीक है, आपके पास हीटर होता है, ठीक है, रूम हीटर होता है जिसे हम रूम हीटर कहते हैं, ठीक है, आपके पास रूम हीटर होता है, ठीक है। जब हम रूम हीटर की बात करते हैं, ठीक है, आप ये जानते हैं जब आप रूम हीटर को बिजली देते हैं या इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है उससे आपको हीट मिलती है यानी आपको ऊष्मा मिलती है, यानी आपका जो रूम है वो गर्म होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जब हमने जो आपका रूम हीटर है उसे इलेक्ट्रिसिटी दी, ठीक है, यानी इलेक्ट्रिक करंट दी, तो उसने क्या प्रोड्यूस किया, हीट को प्रोड्यूस किया, यानी गर्मी जो आपकी ऊष्मा होती है उसे प्रोड्यूस किया, उसे उत्पन्न किया। तो हम ये कह सकते हैं कि जो आपका इलेक्ट्रिक करंट है वो हमें हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करके दे। दूसरा आपका है केमिकल इफेक्ट। केमिकल इफेक्ट को हमने चैप्टर में देखा, हमने इलेक्ट्रोप्लेटिंग का कॉन्सेप्ट समझा, यानी विद्युत लेपन जो आपका था उसका कॉन्सेप्ट समझा था, विद्युत लेपन। जो कि आपका केमिकल इफेक्ट जो इलेक्ट्रिसिटी का या इलेक्ट्रिक करंट का जो केमिकल इफेक्ट है यानी रासायनिक प्रभाव है उसके ऊपर डिपेंड करता है। यानी जैसे कि आपने क्या देखा था, विद्युत लेपन यानी इलेक्ट्रोप्लेटिंग का एप्लीकेशन देखा, आपने पोटैटो का एग्जांपल देखा कि जब हमने आलू को आपके टेस्टर में कनेक्ट किया था तो उसका जो पॉजिटिव साइड थी, जो साइड पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट थी, वहां पे आपको एक धब्बा दिखाई दिया था, ठीक है, जो नीले हरे रंग का धब्बा था। तो उससे भी हमें ये पता चला था कि जो आपकी इलेक्ट्रिक करंट होता है वो केमिकल इफेक्ट शो करता है या दिखाता है। अब हम मैग्नेटिक इफेक्ट की बात करें, ठीक है, तो जब हम किसी आपका जो कंडक्टर होता है
यानी चालक होता है, उससे जब हम इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड, जिसे आप क्या कहते हैं, चुंबकीय, चुंबकीय क्षेत्र, जिसे आप क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र। तो उसके चारों तरफ आपका एक चुंबकीय क्षेत्र या मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा कि इस तरीके से चुंबकीय क्षेत्र प्रोड्यूस होता है, जिसका यूज हमारे जो इंडक्शन जो आपका कुकर होता है, आपका इंडक्शन चूल्हा होता है, उसमें आप इसका यूज किया जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है। यानी जो आपका विद्युत धारा है वो मैग्नेटिक इफेक्ट को भी शो करती है, या मैग्नेटिक इफेक्ट, चुंबकीय प्रभाव भी वो उत्पन्न करती है। तो इस कारण हम ये कह सकते हैं कि जो आपकी विद्युत धारा है वो आपको हीटिंग इफेक्ट यानी ऊष्मा का प्रभाव या हीटिंग इफेक्ट, केमिकल इफेक्ट, रासायनिक प्रभाव और आपका मैग्नेटिक इफेक्ट यानी चुंबकीय प्रभाव, इन तीनों को उत्पन्न करती। आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, चौथा क्वेश्चन है, प्योर और डिस्टिल्ड वाटर इज अ, यानी जो आपका प्योर शुद्ध पानी या फिर आसुत जल जो होता है, ठीक है, वो क्या होता है। तो आपके ऑप्शंस हैं, पहला पुअर कंडक्टर यानी आपका कुचालक, पुअर कंडक्टर मतलब कुचालक, यानी इसमें से आपकी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती, यानी इसमें से आपकी विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती। गुड कंडक्टर यानी सुचालक, गुड कंडक्टर मतलब आपका सुचालक, सुचालक मतलब कि इसमें से आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो पास हो जाती है, यानी ये इलेक्ट्रिक करंट को अपने से पास होने देता है। तो ऐसे सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, सुचालक या गुड कंडक्टर। तीसरा ऑप्शन है ए बी, यानी ये एक कुचालक भी है और एक सुचालक, दोनों है। ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई। तो जैसे कि हम जानते हैं, हमने ये पढ़ा है कि जो आपका डिस्टिल्ड वाटर होता है या प्योर वाटर होता है वो, उसमें सॉल्ट्स नहीं होते। क्या नहीं होते, सॉल्ट्स नहीं होते, यानी आपके जो लवण होते हैं, ठीक है, वो इसमें नहीं होते आपके अशुद्ध जल में, या आपका जो प्योर वाटर है इसमें आपके लवण नहीं होते, जिस कारण आप ये कह सकते हैं कि ये पुअर कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। क्योंकि जो आपका, अगर हम बात करें नल के पानी की या टैप वाटर की, नल का पानी होता है, यानी जो आपका टैप वाटर होता है, अगर हम उसकी बात करें, जब हम नल के पानी या टैप वाटर की बात करते हैं तो उसमें सॉल्ट्स भी होते हैं, जिस कारण वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर पाता है, यानी उसमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर सकती है या विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है, जिस कारण हम ये कह सकते हैं कि जो आपका टैप वाटर होता है या नॉर्मल वाटर होता है वो गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, यानी सुचालक होता है। अगर हम बात करें आपके डिस्टिल वाटर की, आसुत जल या जो आपका प्योर वाटर होता है, शुद्ध पानी होता है, उसकी बात करें, उसमें सॉल्ट्स नहीं होते हैं, और जो सॉल्ट्स होते हैं इन्हीं की वजह से आपकी जो इलेक्ट्रिक करंट होती है, इलेक्ट्रिसिटी होती है, वो प्रवाहित होती है, जिस कारण जो आपका डिस्टिल वाटर है, क्योंकि इसमें सॉल्ट्स नहीं है, तो ये क्या है, पुअर कंडक्टर है, यानी क्या है, कुचालक। तो जो इसका आंसर है वो आपका पुअर कंडक्टर है, यानी ऑप्शन ए है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड कंडक्टर, यानी इनमें से कौन सा सुचालक है। गुड कंडक्टर यानी आपका सुचालक। तो आपके इसके ऑप्शंस हैं, ए ब्रिक, ब्रिक मतलब आपकी ईंट, बी स्टील, सी प्लास्टिक, डी कॉटन यानी कपास। कॉटन मतलब कपास,
ब्रिक आपकी ईंट, और स्टील और प्लास्टिक। तो आपको बताना है इन तीनों में से जो आपका सुचालक है यानी आपका गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का कौन सा है। तो जैसे हम जानते हैं कि जो आपकी ईंट होती है, ब्रिक होती है, वो मिट्टी की बनी होती है, आप जानते हैं, ठीक है। जो आपका स्टील होता है वो क्या होता है, धातु होती है, मेटल होती है। आपके जो प्लास्टिक होता है, प्लास्टिक जो होता है, ठीक है, वो बैड कंडक्टर है या इंसुलेटर है आप कहते हैं। या आप कह सकते हैं कि ये क्या है, कुचालक है, यानी जिसे आप इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंसुलेटर। जो आपका कॉटन होती है या कपास होती है वो भी क्या है, कुचालक है, यानी ये भी क्या है आपका एक इंसुलेटर। ब्रिक की बात करें, ईंट की, ये आपकी मिट्टी से बनी होती है और ये भी क्या है, कुचालक है, यानी इंसुलेटर है या बैड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी। अगर हम स्टील की बात करें, स्टील क्या है, मेटल है, और हम ये जानते हैं कि जो मेटल होती है या धातु होती है वो एक अच्छा कंडक्टर होता है या फिर क्या होता है, सुचालक होता है। यानी कि जो आपके पास ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन 5, इसका जो आंसर है वो आपका ऑप्शन बी है, यानी स्टील। इसका आंसर आपका ऑप्शन बी स्टील। आपका जो क्वेश्चन 6 है वो ये है, पॉलिथीन इज अ, यानी जो आपकी पॉलिथीन होती है वो क्या होती है। पहला ऑप्शन है अ कंडक्टर, यानी सुचालक या चालक। आपका क्या होता है, चालक होता है, कंडक्टर यानी चालक, एंड इंसुलेटर यानी कुचालक। बोथ ए एंड बी, यानी पॉलिथीन आपका चालक भी है और कुचालक भी है, या डी नन ऑफ दीज। तो जैसे कि आप जानते हैं कि पॉलिथीन क्या होती है, एक ऐसा सब्सटेंस है जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं कर सकते, यानी जो आपकी विद्युत धारा है उसे प्रवाहित नहीं करता है, यानी ये क्या है, एक कुचालक है, ठीक है। तो जो आपका ये क्वेश्चन 6 है, इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है, यानी एन इंसुलेटर, यानी क्या है, ये एक कुचालक है। अब आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज बेस्ड ऑन, यानी जो आपका विद्युत लेपन होता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग यानी विद्युत लेपन। तो जो आपका विद्युत लेपन होता है वो किसके ऊपर बेस होता है, ठीक है, यानी वो किसके ऊपर निर्भर करता है या किसके ऊपर वो काम करता है, किससे हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग या विद्युत लेपन कर सकते हैं। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, पहला ऑप्शन आपका हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी इलेक्ट्रिसिटी का जो हीटिंग इफेक्ट होता है उससे। दूसरा है आपका केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी बिजली का जो केमिकल इफेक्ट है, केमिकल इफेक्ट मतलब रासायनिक प्रभाव। केमिकल इफेक्ट मतलब रासायनिक प्रभाव। फिजिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, फिजिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली का या आप कह सकते हैं विद्युत धारा का भौतिक प्रभाव। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी आपकी विद्युत धारा का मैग्नेटिक यानी चुंबकीय प्रभाव, यानी मैग्नेटिक इफेक्ट। तो जैसे कि हमने इस चैप्टर में पढ़ा है कि जो आपका इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती है, ये जो आपका विद्युत लेपन होता है वो एक एप्लीकेशन है, ठीक है, वो एक उदाहरण है किसका, आपका केमिकल इफेक्ट यानी रासायनिक
प्रभाव किसका, विद्युत धारा का या इलेक्ट्रिसिटी। तो जो आपका ये क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन नंबर 7 जो आपका है, इसका जो आंसर है वो है केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी जो उसका आंसर है वो क्या है, ऑप्शन बी, यानी केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉपर इज अ, कॉपर यानी तांबा। जो आपका तांबा होता है वो क्या है, आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए गुड कंडक्टर यानी सुचालक, ऑप्शन बी है एन इंसुलेटर यानी कुचालक, ऑप्शन सी है ए एंड बी यानी दोनों, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज यानी इनमें से कोई नहीं। तो जैसे कि आप जानते हैं कि कॉपर जो होता है वो क्या होता है, एक तरीके का मेटल है, ठीक है, ये क्या है, एक मेटल है। तो हम ये जानते हैं जो आपका मेटल होता है वो क्या होता है, एक मतलब ये क्या है, एक धातु है। तो हम ये जानते हैं जो आपका मेटल होता है वो क्या होता है, गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, या हम कह सकते हैं कि वो क्या होता है, सुचालक होता है। इसका मतलब जो आपका कॉपर होगा वो भी एक क्या होगा, गुड कंडक्टर होगा इलेक्ट्रिसिटी का, यानी सुचालक होगा। तो जो आपका ये क्वेश्चन है इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी गुड कंडक्टर। आपका क्वेश्चन 9 है वेस्ट फ्रॉम एन इलेक्ट्रोप्लेटिंग फैक्ट्री मस्ट बी डिस्पोज्ड ऑफ, यानी जो आपका वेस्टेज है, ठीक है, जो वेस्ट है जो आपका इलेक्ट्रोप्लेटिंग फैक्ट्री से निकलता है, यानी जो विद्युत लेपन की जो फैक्ट्री होती है उनमें से जो आपका वेस्ट मटेरियल जो निकलता है उसे हमें कहाँ डिस्पोज करना चाहिए, यानी कहाँ उसको आगे उसको डंप करना चाहिए। आपको कह सकते हैं कि उस जो आपका वेस्ट मटेरियल है उसे कहाँ आप डालना चाहिए, कहाँ डिस्पोज करना चाहिए। पहला आपका ऑप्शन है इन द नियर बाय रिवर, यानी पास की नदी में। दूसरा है इन द नियर बाय पॉन्ड, यानी पास के तालाब में। सी है आपका इन द नियर बाय कॉर्नफील्ड, यानी पास के मक्की के खेत में। और डी है आपका अकॉर्डिंग टू द डिस्पोजल गाइडलाइंस ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट बॉडी, यानी किसके अकॉर्डिंग हमें इसे डिस्पोज करना चाहिए, वेस्ट मैनेजमेंट बॉडी जो है उसके उसके जो गाइडलाइंस है, यानी उसने जो गाइडलाइंस दी है उनके हिसाब से हमें जो आपका इलेक्ट्रोप्लेटिंग फैक्ट्री है उसका जो वेस्ट मटेरियल है, ठीक है, उसको हमें डिस्पोज करना चाहिए। जैसे कि हम जानते हैं कि जो आपका इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती है वो एक केमिकल इफेक्ट है इलेक्ट्रिक करंट का, और जो इसमें वेस्ट मटेरियल जो बचेगा, ठीक है, जो बचा कुचा जो भी वेस्ट मटेरियल होगा वो हम जानते हैं कि वो हानिकारक हो सकता है ह्यूमन बीइंग के लिए, यानी इंसानों के लिए, जानवरों के लिए और पेड़ पौधों के लिए। तो इसलिए हमें इसको डिस्पोज करना चाहिए किसके अकॉर्डिंग, वेस्ट मटेरियल मैनेजमेंट बॉडीज की जो गाइडलाइंस है उनके अनुरूप हमें इसे क्या करना चाहिए, डिस्पोज करना चाहिए। तो इसका जो आंसर है, यानी आपका जो क्वेश्चन 9 है उसका आंसर है आंसर डी, अकॉर्डिंग टू द डिस्पोजल गाइडलाइंस ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट बॉडीज। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो आपका क्वेश्चन 10 है वो ये है एन इलेक्ट्रोलाइट इज, जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो क्या होता है ये आपसे पूछा गया है, और इसके जो ऑप्शंस हैं वो ये हैं। पहला ऑप्शन है अ मेटल, यानी ये क्या है, एक धातु है, एक मेटल है। दूसरा है अ लिक्विड दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट, यानी एक ऐसा तरल पदार्थ है, ऐसा तरल पदार्थ है जो कि धारा को प्रवाहित करता है, किसे प्रवाहित करता है, धारा को। सी आपका ऑप्शन है नॉन मेटल, ठीक है, और जो आपका डी ऑप्शन है वो क्या है, नन ऑफ दिस। तो जब हम इलेक्ट्रोलाइट की बात करते हैं तो हम किसकी बात करते हैं, एक लिक्विड की बात करते हैं, यानी एक तरल पदार्थ की बात करते हैं।
और जब हम इलेक्ट्रोड की बात करते हैं तो हम किसकी बात करते हैं? एक सॉलिड मेटल की बात करते हैं, एक सॉलिड की बात करते हैं। तो जब हम इलेक्ट्रोलाइट की बात करते हैं तो हम किसकी बात करते हैं? लिक्विड की बात करते हैं, यानी एक ऐसे तरल पदार्थ की बात करते हैं जिसमें आपके आयंस होंगे, ठीक है, जिसमें क्या होंगे आपके पास? आयंस होंगे, यानी आवेश होंगे। और जो ये आयंस होते हैं ये इसमें प्रेजेंट होते हैं, यानी कि क्या हो सकता है, अगर हम इलेक्ट्रोलाइट से अगर हम धारा को प्रवाहित करें, यानी आप इलेक्ट्रिसिटी को उसमें से पास करें, तो क्या होगा? आपकी इलेक्ट्रिसिटी इजीली पास हो जाएगी, यानी आपकी जो विद्युत धारा है वो प्रवाहित हो जाएगी। इसका मतलब है जो इलेक्ट्रोलाइट है वो क्या है? एक कंडक्टर है, ठीक है, यानी वो धारा को फ्लो करने दे सकता है, कंडक्ट करने दे सकता है, यानी प्रवाहित करने दे सकता है। तो जो आपका ये क्वेश्चन है इसका आंसर क्या होगा? आपका ऑप्शन बी, अ लिक्विड दैट कंडक्ट करंट। तो आपका जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो एक ऐसा लिक्विड होता है, ऐसा तरल पदार्थ है जो कि करंट को प्रवाहित करता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड, यानी इलेक्ट्रॉन्स का जो प्रवाहित, यानी जो आपका इलेक्ट्रॉन जब फ्लो करता है, प्रवाहित होता है, तो वो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहते हैं? आपसे ये पूछा गया है। और इसके ऑप्शंस जो हैं वो ये हैं। पहला है आपके पास इलेक्ट्रोलाइट, दूसरा है इलेक्ट्रोप्लेटिंग, तीसरा है इलेक्ट्रोड, और चौथा है आपका इलेक्ट्रिक करंट। तो जब हम इलेक्ट्रोलाइट की बात करते हैं तो हम एक लिक्विड की बात करते हैं, यानी एक तरल पदार्थ की बात करते हैं, यानी एक ऐसा लिक्विड, ऐसा तरल पदार्थ जो कि जिसके पास क्या होते हैं? आयंस, जिसके पास क्या होते हैं? आयंस होते हैं। तो जो ये आयंस होते हैं इनकी वजह से अगर हम जो आपका इलेक्ट्रोलाइट है इससे करंट को फ्लो कराएं या इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कराएं तो वो इजीली पास हो जाता है, यानी ये क्या है? एक तरीके का लिक्विड है, यानी तरल पदार्थ है जिससे इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोप्लेट, यानी आपका विद्युत लेपन। जब हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग या विद्युत लेपन की बात करते हैं तो हम ये जानते हैं कि जो आपकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती है ये क्या है? रासायनिक प्रभाव है इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है, यानी केमिकल इफेक्ट है इलेक्ट्रिसिटी। तो जो आपकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती है इसमें क्या होता है? एक प्लेट यानी परत चढ़ाई जाती है किसी भी मेटल के ऊपर दूसरे मेटल की, ताकि जो जो मेटल है जिसके ऊपर परत चढ़ाई गई है उसे हम खराब होने से बचा सके। तो इसके हमने कुछ एग्जाम्पल देखे थे, आपको याद होगा हमने इसमें जिंक प्लेटिंग का एग्जाम्पल देखा था, ठीक है, जो आप ब्रिजेस में यूज करते हो, यानी जो आपके ब्रिज होते हैं उनमें जो आप लोहा यानी आयरन का यूज करते हो उसके ऊपर जिंक प्लेटिंग का यूज होता है। उसी तरीके से हमने क्रोमियम प्लेटिंग देखा था, जो कि हमने देखा था साइकिल या जो आपके नल होते हैं उनके ऊपर जो जो उसका मेटल होता है उसके ऊपर जो प्लेटिंग की जाती है वो क्रोमियम की प्लेटिंग की जाती है, क्योंकि जो आपका क्रोमियम होता है वो एक शाइनी यानी चमकीला सब्सटेंस होता है, धातु होती है, और उससे क्या होता है? स्टेन, ठीक है, स्टेन जो दाग धब्बे नहीं पड़ते। आपने गोल्ड और सिल्वर प्लेटिंग की भी कॉन्सेप्ट को समझा था, तो आपने ये देखा था कि ये सब जो है, जो जितनी भी ये प्लेटिंग है ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग की हेल्प से इन प्लेटिंग्स को किया जाता है, यानी ये क्या होता है? एक तरीके का केमिकल इफेक्ट है इलेक्ट्रिक करंट का, ठीक है, जिससे हम परत को चढ़ाते हैं किसी सब्सटेंस में ताकि वो खराब ना। अब हम इलेक्ट्रोड्स की बात करते हैं, तो इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं? ये सॉलिड्स होते हैं, ठीक है, ये सॉलिड्स होते हैं और इनसे भी आपकी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाती है। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट की, कि जो आपकी इलेक्ट्रिक करंट होती है, यानी जिसे हम क्या कहते हैं? तो हम कहते हैं विद्युत धारा।
तो जब हम इलेक्ट्रिक करंट या विद्युत धारा की बात करते हैं, यानी किसकी धारा, विद्युत यानी करंट, इलेक्ट्रिसिटी की जो धारा, तो हमने ये पढ़ा है, आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा कि जो फ्लो ऑफ करंट होता है, इसका फ्लो ऑफ, जो आपका करंट जो होता है, जो आपका इलेक्ट्रिक करंट होता है, वो क्या होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। यानी इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो क्या होता है, आपका इलेक्ट्रिक करंट होता है। ठीक है, यानी जहां पे इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन जहां पे प्रवाहित हो रहे हैं, फ्लो कर रहे हैं, वहां पे इलेक्ट्रिक करंट होगा। तो इसका जो ऑप्शन जो इसका आंसर है वो ये है, इसका जो आंसर है वो ये है, आंसर डी जो है इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा। अब आपका क्वेश्चन 12 है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रिवेंट्स, यानी जो आपका विद्युत लेपन होता है वो किससे बचाता है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग मतलब विद्युत लेपन, वो आपको किससे बचाता है। पहला है कोरोजन से, दूसरा पासिंग ऑफ करंट यानी धारा के प्रवाहन से, तीसरा है डिसोसिएशन यानी टूटने से, और चौथा है आपका शाइनिंग यानी चमकीला, ताकि वो चमकीला ना हो कोई सब्सटेंस, इससे वो जो आपका इलेक्ट्रोप्लेटिंग है या विद्युत लेपन है वो बचाता है। तो जैसे हमने अभी समझा कि जो आपका इलेक्ट्रोप्लेटिंग होता है वो हम किस में यूज करते हैं, ब्रिजेस में यूज करते हैं। जो आपके ब्रिज होते हैं, ठीक है, जो आपके ब्रिज होते हैं उनके ऊपर, उनमें क्या यूज होता है, आपका आयरन यूज होता है यानी लोहा यूज होता है। तो जो लोहा होता है वो जब पानी के, ठीक है, मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है या ह्यूमिडिटी के कांटेक्ट में आता है, तो क्या होता है, वो खराब होता है, रस्टिंग होती है उसमें, यानी जंग लग जाती है। ठीक है, रस्टिंग होती है उसमें, यानी उसमें जंग लग जाती है। तो जो ये रस्टिंग होती है, जंग होती है, इससे क्या होता है, जो आपका लोहा होता है या आयरन होता है, उसकी जो मजबूती होती है वो कम होती है या उसे कमजोर करता है। तो इस रस्टिंग को बचाने के लिए, ठीक है, इस रस्टिंग को बचाने के लिए हम उसमें इलेक्ट्रोप्लेटिंग का यूज करते हैं। तो इस जो हमारी रस्टिंग होती है ये एक तरीके का क्या होता है, कोरोजन होता है। ठीक है, तो यानी जब हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं, जैसे हमने ब्रिजेस का देखा एग्जाम्पल, जो ब्रिज होते हैं उस पे हम जिंक की प्लेटिंग करते हैं ताकि वो कोरोड ना हो या आपका जो आयरन है, लोहा है, वो खराब ना हो, उस पे जंग ना लगे। तो जो इसका जो आंसर है, यानी क्वेश्चन 12 का जो आंसर है वो आपका आंसर ए है, कोरोजन। तो बच्चों आशा करती हूँ आपको ये जो मैंने एमसीक्यूज करवाए हैं ये आपको समझ में आए होंगे, आप इनको रिवाइज कीजिए। तो अब मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।